राजा रघु ने कहा, ब्राह्मण देवता, मेरे 60,000 महारानियां हैं, उनमें से तुम्हें कौन चाहिए? कहा, महाराज मैं जब 60,000 को देखूं तो बताऊं, अभी तो मुझे जो दिखाई दे रही वही अच्छी लग रही। कहीं ठीक है, अयोध्या आ जाना, 60,000 को देख लेना, जो तुम्हें अच्छी लगे ले लेना। महाराज ब्राह्मण देवता गए। महाराज रघु जो है 60,000 महारानियों को लाइन में खड़ी कर दिया। ब्राह्मण देवता एक से दूसरी ज्यादा सुंदर है, दूसरी से तीसरी ज्यादा सुंदर है, तीसरी से चौथी ज्यादा सुंदर है। आप ब्राह्मण देव किसको छोड़े? कामराज सब चाहिए। राजा रघु ने कहा, ब्राह्मण देवता तुम्हें सब चाहिए तो इनके पोषण के लिए राज भी चाहिए, तो मैं तुम्हें राज भी देता हूं। हाँ, इस समय हम जो है आपको जो है चित्रकूट में आए हुए हैं, मंदाकिनी किनारे आए हुए हैं। एक बहुत दिव्य संत के आपको दर्शन हुए हैं, दर्शन कराएंगे और ये किताब के बारे में जो है उनको ये किताब हम दान करेंगे। ये देखिए किताब है, तो ये किताब के बारे में हम उनको दान करेंगे। ये किताब जो है 51 शक्तिपीठ दर्शन है, तंत्र चूड़ामणि अनुसार है। जो माने वो भक्तिन गई थी, वो जो है बहुत उच्च कोट की जो है मैनेजर थी माने कलकत्ता में। उन्हों को कुछ ऐसा अनुभव हुआ, माने देवी ने स्वयं उनको सपने में या जो भी कहा होगा कि आप जो है 51 शक्तिपीठ में जा कर के इसका जो है थोड़ा प्रचार करिए। तो वो देवी को उन्होंने जो है, देवी ने उस भक्तिन को जो है प्रचार के लिए आदेश दिया, संकेत किया, प्रेरणा किया। तो उन्होंने 51 शक्तिपीठ में जा कर के सगले लिखा ना, प्रत्यक्ष दर्शन व्यक्तिगत, उसने माने प्रत्यक्ष दर्शन भी किया और व्यक्तिगत उसका स्वयं का अनुभव है। जो उन्होंने देखा सुना उसी को इन्होंने लिखा। इसमें हाँ कोई फोन आ गया, दोबारा बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैं कह रहा था हवाई मोड़ में लगा दिए। बहुत दिव्य संत के आपको दर्शन हुए हैं, दर्शन कराएंगे और ये किताब के बारे में जो है उनको ये किताब हम दान करेंगे। ये देखिए किताब है, तो ये किताब के बारे में हम उनको दान करेंगे। ये किताब जो है 51 शक्तिपीठ दर्शन है, तंत्र चूड़ामणि अनुसार है। जो माने वो भक्तिन गई थी, वो जो है बहुत उच्च कोट की जो है मैनेजर थी माने कलकत्ता में। उन्हों को कुछ ऐसा अनुभव हुआ, माने देवी ने स्वयं उनको सपने में या जो भी कहा होगा कि आप जो है 51 शक्तिपीठ में जा कर के इसका जो है थोड़ा प्रचार करिए। तो वो देवी को उन्होंने जो है, देवी ने उस भक्तिन को जो है प्रचार के लिए आदेश दिया, संकेत किया, प्रेरणा किया। तो उन्होंने 51 शक्तिपीठ में जा कर के सगले लिखा ना, प्रत्यक्ष दर्शन व्यक्तिगत, उसने माने प्रत्यक्ष दर्शन भी किया और व्यक्तिगत उसका स्वयं का अनुभव है। जो उन्होंने देखा सुना उसी को इन्होंने लिखा। इसमें हाँ राजन कहा, तो राजा रघु ने कहा, तो ब्राह्मण मांग लो, क्या चाहिए तुमको? उसी समय महारानी जो है तंबू से बाहर राजा महाराजा रघु की पत्नी देखा कौन आ गया। जो ही वो छटा ब्राह्मण के नेत्रों में पड़ी, उस सब भूल गया, कहा महारानी चाहिए। राजा रघु ने कहा, ब्राह्मण देवता, मेरे 60,000 महारानियां हैं, उनमें से तुम्हें कौन चाहिए? कहा, महाराज मैं जब 60,000 को देखूं तो बताऊं, अभी तो मुझे जो दिखाई दे रही वही अच्छी लग रही। कहीं ठीक है, अयोध्या आ जाना, 60,000 को देख लेना, जो तुम्हें अच्छी लगे ले लेना। महाराज ब्राह्मण देवता गए। महाराज रघु जो है 60,000 महारानियों को लाइन में खड़ी कर दिया। ब्राह्मण देवता एक से दूसरी ज्यादा सुंदर है, दूसरी से तीसरी ज्यादा सुंदर है, तीसरी से चौथी ज्यादा सुंदर है। आप ब्राह्मण देव किसको छोड़े? कामराज सब चाहिए। राजा रघु ने कहा, ब्राह्मण देवता तुम्हें सब चाहिए तो इनके पोषण के लिए राज भी चाहिए, तो मैं तुम्हें राज भी देता हूं। और इनके संतुष्टि के लिए तुम्हें शक्ति भी चाहिए, तो मैं तपोबल से, जो मैं पूर्ण तपस्या किया है उसके प्रभाव से फल लेकर के तुम्हें देता हूं, उसको प्रसादी पा जाओ तो तुम शक्तिमान हो जाओ। ब्राह्मण ने सोचा,
राजा बड़ा चालाक है, राज दिया, रानी दिया, लेकिन अब जहर का फल दे करके मुझे मारना चाहता है। तो उस फल को नहीं खाया, शौचालय में फेंक दिया। और मेहतरानी जो आई थी, अपने मेहतर से लड़ करके आई थी, तो उसको पता चला कि राजा ने इसको ये जहर का फल दिया है, मैं इसको खा करके आत्महत्या कर लूँ। तो वो मेहतरानी उसको खा लिया। हाँ, जब उस फल को मेहतरानी खा लिया तो सूर्य के समान तेजवान शक्तिशालिनी हो गई। वो ब्राह्मण पूछा, कौशल, अरे क्या हो गया, तू कैसी इतनी सुंदर हो गई, कैसी इतनी शक्तिशालिनी हो गई, कैसे तुम्हारा तेज आ गया इतना? कहा, महाराज जो आपका फल पड़ा था शौचालय में, मैंने उसको खा लिया है और उसके प्रभाव से है। महाराज कौशल, नरेश कौशल ब्राह्मण फिर से महाराज रघु के पास गए। महाराज मुझसे बड़ी गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई, मैं उस फल को नहीं खाया, उस फल को एक मेहतरानी खा गई। राजा रघु फिर से तपस्या में ध्यान लगा करके उसको फल को खींच करके मेहतरानी से और फिर ब्राह्मण को दिया। अब जब ब्राह्मण को दिया तो ब्राह्मण की आंखें खुल गई और मैं तो बड़ा अपराध कर रहा हूँ। कहा, महाराज मैं बहुत अपराध किया, मैं इस राज्य को नहीं चला सकता। कहा, तो हम दिया हुआ दान तो नहीं ले सकते? कहा, मैं राजा हूं ना? कहें हाँ। कहें मेरे आदेश का पालन करोगे ना? कहें हाँ। कहें जो कार्य करते थे वही करो, राजा मैं हूं लेकिन कार्यकर्ता कार्यवाहक तुम ही रहोगे। तो लंकनी बता रही है कि राजा रघु के चावल तुमको नहीं जाने देंगे। जब वो कौशल ब्राह्मण अंकुरित करेगा कि इनको जाने दो, तब तुम्हें वो प्रवेश करने देंगे। प्रबस नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हनुमान जी कहा, तो देवी तुमने तो बड़ा अच्छा बात बताई, लेकिन वो चावल हैं कहां? कहा, वो अपने कलशों में चुनवा दिया है रावण। अरे कहा, उसके मंदिर में तो बहुत कलशे हैं, कौने कलश में चुनवा दी सी? तो उन्होंने कहा, पश्चिम द्वार से जब जाओगे तो वही कलशे पड़ेंगे, 4 कलशों में चुने। ठीक है। स्मरण करके गए हनुमान जी। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे, जहता यज्ञ जोधा, गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कह जात सुनाही, सैन किए देखा प्रभु तेहि, मंदिर महु न दीख भय देहि। जब अति विचित्र की बात आई, तुलसीदास जी यहां संक्षिप्त में लिख रहे हैं, हनुमान जी को बड़ा विचित्र लगा। इतना विचित्र लगा जब मंदोदरी को देखा वहां। नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ नहीं हो सकती है, मेरी माँ किशोरी नहीं हो सकती। पहले तो बिल्कुल व्याकुल हो गए, ये तो रावण के संग कौन सो रहा है? नहीं, मंदिर मोह नहीं देख बैदे ही, मेरी माँ नहीं हो सकती। सैन किए देखा कपते ही, मंदिर मोह न दीख बैदे ही। तो फिर अब क्या मिलेगा? भवन एक पुन दीख सुहावा, हर मंदिर तह भिन्न बनावा, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्ण न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कपराय। आगे एक भवन दिखाई दिया जिसमें रामायुध है, राम जी के धनुषों के ये अंकित हैं राम नाम से। तो वहां पर गए हनुमान जी। नव तुलसी का वृंद, जहां नवीन तुलसी के पत्ते दिखाई दिए, तो हनुमान जी कहा, भैया ये तो रोज तुलसी तोड़ी जाती है, तब तो नवीन है। लंका निस्सर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा, मन मोह तरक करें कपलागा, ते ही समय विभीषण जागा। अब यहां पर तुलसीदास जी की लेखनी चल पड़ती है कि दुष्ट जो है, जो दारू पी के शराब पी के एकांत में होता है, तो वो तमाम तरह के कुमार्ग सोचता है, मैं किसका घर जलाऊं, किसके डकैती डालूं, किसका जो है नारी को अपहरण करूं। और जब संत को एकांत मिलता है, हल्ला गुल्ला से सब
फुर्सत होता है तो वो कहता है हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा, मैं भजन कर लूं। यही विभीषण की गति हुई। हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा, सुनसान सन्नाटा है, तो राम राम तिहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कब सज्जन चीन्हा। यही सन हट करी हो पहचानी, साधते हो न कारज हानि। लेकिन नहीं नहीं नहीं, मैं हनुमान जी इस रूप में नहीं जा सकता। कहीं विप्र रूप धर बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठत आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहा निज कथा बुझाई। पुलस्त्य ऋषि का नाती थे विभीषण। पूछते कि कौन ब्राह्मण हो, क्या तुम्हारा गोत्र है, कौन कौन ब्राह्मण हो, क्या क्या तुम्हारा संप्रदाय है। लेकिन विभीषण नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? कर प्रणाम पूछी कुशलाई, प्रणाम किया है और कुशलता पूछा है। ये है महानता। विप्र कहा निज कथा बुझाई, कि तुम हरदास न मह कोई को होई, कि तुम हरदास न मह कोई, मोरे हृदय प्रीतियत होई। हनुमान जी नहीं बोले, अभी भेद नहीं बता रहे। अब इस चौपाई में विभीषण बता रहे हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, आए हो मोहि करण बड़भागी। तब हनुमान जी राम तो नहीं बन सकते। तुरंत बताना पड़ा, नहीं मैं राम नहीं हूं, मैं उनके दास का दास हूं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन सुमिर गुणग्राम। अब जब हनुमान जी ने पूरी बात बता ही दिया तो विभीषण जी कह रहे हैं, भैया कहना कहीं सीता की खबर ना लो, पहले पहले मेरी खबर ले लो। कहना अभी तुम ही बता दो भैया। सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिम दस न महु जीभ बिचारी। हनुमान जी ताली बजा दिया, वाह वाह वाह, तुम तो अगर जीव की तरह बुद्धिमान हो तो जीव का तो दांत कभी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। तो हनुमान जी कहा महाराज, और विभीषण कहा महाराज मैं भूल गया, मैं आपसे नहीं बोल पा रहा। कहना हाँ बताओ ना। तात कबहु मोहि जान अनाथा, करिहे कृपा भान कुल नाथा। तो हनुमान जी कहा क्यों नहीं करेंगे, उनका तो स्वभाव है कृपा करना। क्यों नहीं, तुम्हारा क्या मन कह रहा, क्यों नहीं करेंगे? कहा तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। तो हनुमान जी कहा तो फिर तुम्हारा अगर ऐसा विश्वास है तो नहीं करेंगे। विभीषण कहा मैं महाराज फिर से माफी मांगता हूं, मैं आप ज्ञान नावागर गंड हैं, मैं आपसे नहीं पार पा रहा। किंतु बोलो, अब भा भरोस मोहि हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठ दीन्हा। सुनो विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। तुमने जो कहा मैं कुल निश्चर कुल में जन्म लिया हूं, तो कुल का वहां कोई मूल नहीं है। कुल का मूल होता अगर तो कहो कौन मैं परम कुलीना, कप चंचल सब विधीना। मेरी कुल की याद करो, मेरे कुल की जो प्रातः स्मरण करता है उसको तो रात दिन भर भोजन नहीं मिलता है। प्रात ले जो नाम हमारा, तीन दिन ताहि न मिले हारा। असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। जानत हूँ स्वाम विसारी, फिरहित काहे न होहि दुखारी। यही विद कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवार्य विश्रामा। आप विभीषण बता रहे हैं, पुण्य सब कथा विभीषण कही, जही विध जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहो जानकी माता। विभीषण कहा भैया हनुमान जी कहना बताइए, कहीं मैं भ्रात द्रोह करूं, देश द्रोह करूं तो मुझे क्या मिलेगा? हनुमान जी कहा तुम मुझे मां से मिला दो, मैं तुम्हें पिता से मिला दूंगा।
तो जुगत विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। हनुमान जी जुक्ति है। कहने क्या जुक्ति है? कहने तुम अशोक वाटिका को लांघ के नहीं जा सकते, ये मायावी है। अगर तुम 10 फीट तुम्हें दिखाई देती है, तुम लांघोगे 20 फीट हो जाएगी। जितनी तुम्हारी नजर है नापोगे दूसरा हो जाएगा। 20 योजन तुम लांघोगे तो 40 योजन हो जाएगी। अगर आप दारुण भट्ट हैं, चले भी गए तो वहां सून नहीं है, एक क्षण के लिए वहां औरतों का पहरा है और बाहर सैनिकों का पहरा है। युद्ध होगा, माता से मुलाकात नहीं होगी तुम्हारी। और फिर अशोक वाटिका छोटा नहीं है, तुम पेड़ खोजते रह जाओगे कहां पर है। तो कहीं भैया क्या करना होगा? कहीं आपको रावण के घर फिर पुनः जाना पड़ेगा। फिर कहीं वहां से तलघर है, तो तलघर से जाना है। वहां एक बनावटी शेर खड़ा है। तो जब तुम उसमें पांव रखोगे स्प्रिंग में, तो शेर दहाड़ेगा। तो आपको नहीं रुकना है, सीधे चला जाना है। लेकिन ऐसे नहीं जाना, पीछे पीछे करके जाना है, उल्टा उल्टा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे पैर बन जाएंगे और वहां जो है पुरुष तो जा नहीं सकता, पहरेदार खड़े हैं। एक पुरुष जाने की अनुमति है, उसका रूप बनाओ। कहीं किसका? कहीं अहिरावण का। पंचमुखी हनुमान जी 2 बार हैं, एक बार गधा का सिर है, एक बार उनके 2 पंचमुखी में 2 भेद हैं, वही है। एक देवी का रूप बनाए हैं एक बार। तो अब इसके बाद जो है हनुमान जी पीछे को गए और बताया विभीषण की भैया हनुमान जी कहीं वहां सीता से जाके बात न करना। कहीं क्यों? कि जहां तुम्हारे चरण देखेगा रावण, वो चरण बन जाएंगे। तो रावण जो है तुरंत दौड़ेगा। कौन निकल के गया भाई? निकलने के चरण तुम्हारे बने रहेंगे और तुम्हारी वो जो मायावी है वो तुम्हारी नजर नहीं पड़ेगी, तो दूना नहीं होगी। 2 कारण है उसके। तो अब जब तुम वहां उस गुफा में घुस जाओगे शेर के मुंह में, तब वो शेर मुंह बंद कर लेगा और आप वहां उसी पेड़ के नीचे पहुंच जाओगे जहां माता जी बैठी हैं। तो कहा फिर जब बता रहे हैं कि वहां माताओं का इतना पहरा है राक्षसियों का कि वहां दर्शन ही नहीं होंगे, मतलब बात नहीं हो पाएगी। त्रिजटा खड़ी है। कहा यह मेरे ऊपर छोड़ दो प्रभु, ये दर्शन तो मैं तुम्हारी बातचीत करवा दूंगी। कहीं ठीक है। तो हनुमान जी जाते हैं। तर पल्लव मोह रहा लुकाई, करें विचार करो का भाई। रावण देखा चाप चरण की, अरे कोई गया यहां से, तो वो नारियों को लेकर के जाता है। 60 में आ रहे हैं थोड़ा सा कि और बढ़ाते जाए, नहीं ज़्यादा समय नहीं। आप जो है नारियों को लेकर के वहां गए। रावण से का पूछा तुम्हारे पास कौन आया था? उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं है। सही वहाँ उनको मालूम नहीं था, उस समय माता जी को तो मुलाकात नहीं हुई थी। मंदोदरी याद सबरानी तो वनचरी करो पनमोरा, इसमें विशेष महत्व है इसलिए बता रहा हूं। मंदोदरी खड़ी हैं, जुआड़ी शराबी अपनी इज्जत की ध्यान नहीं देता। मंदोदरी बगल में खड़ी है और मंदोदरी को दाव में लगा दिया। चोरी से नहीं, मंदोदरी खड़ी है। मंदोदरी याद सबरानी तवन चरी करो पनमोरा, एक बार विलोक ममोरा। तृण धर ओट कहत बय देही, सुमेरे अवधपत परम स्नेही। इस चौपाई में बड़ा रहस्य है। सीता जी तृण क्यों रखा? एक तो भाव ये है संतों का कि परपुरुष से बात करने में स्वेच्छा से वो किसी को साक्षी रखती हैं। तृण उनका भाई है, पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है। दूसरा भाव ये है, यहां एक बड़ी गूढ़ रहस्य इसमें छिपा है। सुमेर आवध पति परम स्नेही। सीता जी जब विवाह के बाद गई तो वहां हल्दी फुरवाई जाती है, आज भी रस्म होती है।
एक बार में अगर हल्दी टूट गई तो शुभ होता है, नहीं फिर अशुभ होता है। तो सीता जी की हल्दी जो है, हल्दी की गांठ चिटिक गई। सीता जी उसको फिर भौंके, फिर मारे तो फिर चिटिक गई। तो सीता जी उसकी ओर देखा तो अपने आप खसकने लगी और आके भस्म हो गई। ये दृश्य कौशल्या जी देखा जैसे द्रौपदी का दृश्य कुंती ने देखा था, वही सीधे दृश्य। वो कांपने लगी, उनकी मतलब अक्का बक्का भूल गए। राम जी आ गए, क्या है माता, क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों, क्या मर्ज है? कहने राम पता नहीं कब किस पर दृष्टि पर जाए, कब कौन भस्म हो जाए। अब ये घर में तो हो जाता है, अब क्या करें, मैंने अपनी आंखों देखा है। राम जी कहा तुम इसकी चिंता न करो माता। सीता जी से कहा किशोरी जी? कहना हाँ स्वामी। कहने एक वचन मुझे दो। कहना हाँ स्वामी। कहना आज से तुम किसी को क्रोध भरी दृष्टि से नहीं देखोगी। कहन जी तो आज सोच रही है कि रावण नाना प्रकार के कटवचन कह रहा है, शायद मेरी दृष्टि पड़ ही गई, ये भस्म हो गया, तो मैं परमात्मा को, अब परम स्नेही को वचन दिया हूं, इसलिए ये तिकुना ही भस्म हो की तरफ न जाए। तृणधर ओट कहत वैदेही। और तीसरा भाव संतों का यह है कि जब वो अपना विभव बता रहा है तो उसको तिकुने से सीता जी तौल दिया कि तुम्हारा ये विभव तिकुने के समान है। सठ सूने हरयान ही मोही, अधम निरज लाज नहीं तोही। खल सुध नहीं रघुवीर बाण की, वो राजा रघु की बाण की सुरता नहीं है तुम्हें, वो रघुवंशियों की। तो रावण मारने के लिए दौड़ा। चंद्रहास हरमम प्रताप और रघुपति विरह संजातम शीतल निषिद्ध भाषवर्धारा, कह सीता हरमम दुख भारा। मैं तनया कही नीत बुझावा। मैं तनया ने उनको समझाया कि नहीं